मार्च 2026 में पूरे भारत को हिला गया। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कमी की अफवाहें फैलीं, पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लग गईं, सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट ने लोगों को डरा दिया। लेकिन क्या वाकई भारत में पेट्रोल का संकट था या ये सिर्फ अफवाहों का तूफान था? आज हम इस पूरी कहानी को विस्तार से समझेंगे, उसके कारणों से लेकर सरकार की प्रतिक्रिया, आम लोग की मुश्किलों, अर्थव्यवस्था पर असर और भविष्य के सबको तक। ये कहानी है हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी की, मिडिल ईस्ट युद्ध की और भारत की ऊर्जा सुरक्षा की। तैयार रहिए, क्योंकि अगले 30 मिनट में हम इस संकट की हर परत को खोलेंगे। मार्च 2026 की शुरुआत में जब अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज हुई, तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर तनाव बढ़ गया। यह जलमार्ग दुनिया के लगभग 2030% तेल का परिवहन करता है। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है, अपनी आधी से ज्यादा जरूरत मिडिल ईस्ट से पूरी करता है। जब हॉर्मुज़ में जहाजों की आवाजाही प्रभावित हुई, तो वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छूने गईं। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई। भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने की आशंका पैदा हो गई, लेकिन सरकार ने तुरंत कदम उठाए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ऐलान किया कि घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क ₹10 प्रति लीटर कम कर दिया गया है। साथ ही निर्यात पर टैक्स लगाया गया ताकि विदेशी बाजार में महंगे दामों पर बेचकर घरेलू सप्लाई प्रभावित न हो। लेकिन अफवाहों ने आग की तरह फैलना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल होने लगे। भारत के पास सिर्फ 5 दिन का तेल बचा है, लॉकडाउन लगने वाला है, पेट्रोल पंप कल से बंद हो जाएंगे। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई जैसे शहरों में पेट्रोल पंपों पर लोग अपनी बाइक, कार और कंटेनर लेकर पहुंचने लगे। कुछ जगहों पर नो स्टॉक के बोर्ड लग गए। पैनिक बाइंग की वजह से सामान्य सप्लाई भी अस्थायी रूप से प्रभावित दिखाई देने लगी। लेकिन सरकारी तेल कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने साफ कहा कि कोई कमी नहीं है। रिफाइनरी पूरी क्षमता से चल रही हैं, पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक है। देश के पास करीब 60 दिन का तेल स्टॉक है, जिसमें स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भारत की आर्थिक नींव मजबूत है और पेट्रोल, डीजल, कोयला सब उपलब्ध है। अब समझते हैं कि असल समस्या क्या थी। भारत एलपीजी रसोई गैस का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 90% एलपीजी गुजरता है। युद्ध की वजह से सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 44% बढ़ गया। घरेलू एलपीजी की मांग 80,000 टन प्रतिदिन थी, लेकिन उत्पादन सिर्फ 50,000 टन तक पहुंचा। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के लिए उद्योगों की सप्लाई कम कर दी। जेट फ्यूल और कमर्शियल एलपीजी की कीमतें बढ़ाई गईं। जेट फ्यूल 8.6% महंगा हुआ, कमर्शियल सिलेंडर 10.4%, लेकिन घरेलू सिलेंडर की कीमतें नियंत्रित रखी गईं। कंपनियां अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया से अतिरिक्त 8 लाख टन एलपीजी मंगवा रही थीं। आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? गुजरात के अहमदाबाद में जहां आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? लोग गुजरात के अहमदाबाद में जहां कतारें सबसे ज्यादा एक ऑटो ड्राइवर ने बताया, सुबह 4 बजे से अगर पेट्रोल नहीं मिला तो एक ऑटो ड्राइवर ने बताया, किसान डीजल की कमी से पेट्रोल नहीं मिला तो फसल की सिंचाई और ट्रांसपोर्ट, किसान डीजल की कमी से ड्राइवरों ने हाईवे पर फसल की सिंचाई और शहरों में ट्रांसपोर्ट टैक्सी और राइड शेयरिंग ड्राइवरों ने हाईवे पर धरना दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि पैनिक बाइंग ने समस्या को और महंगी बढ़ा हो दिया। गया। जब हर कोई सबसे बड़ी बात यह थी कि पैनिक बाइंग ने कुछ पंपों पर अस्थायी रूप से जब हर कोई एक साथ स्टॉक करने लगा, तो कुछ पंपों पर अस्थायी रूप से स्टॉक खत्म दिखा। जरूरत के अनुसार ही कुछ पैनिक न करें। पेट्रोल पंप डीलरों को 3 दिन का क्रेडिट बढ़ा दिया गया ताकि वे आसानी से पेट्रोल पंप डीलरों को 3 दिन का क्रेडिट पर नजर डालें तो भारत में ताकि वे आसानी से सप्लाई मंगा सकें। टैक्स कट के बावजूद नजर डालें तो भारत ने स्मार्ट तरीके से हैंडल किया ताकि आम आदमी की जेब पर सरकार ने खुद पर रिफाइनरी 100% से ज्यादा क्षमता पर चल रही की जेब पर भारत पेट्रोल और डीजल का नेट एक्सपोर्टर से ज्यादा क्षमता पर चल निर्यात पर टैक्स लगाकर पेट्रोल और डीजल का नेट एक्सपोर्टर भी है। लेकिन लंबे समय में यह लगाकर घरेलू ऊर्जा निर्भरता को उजागर कर गया। लेकिन लंबे समय में 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात को उजागर कर गया। हम अभी भी 85% से ज्यादा कच्चा तेल उत्पादन बढ़ाने की नवीकरणीय ऊर्जा, पहले से ज्यादा वाहन और सरकार की प्रतिक्रिया काफी सक्रिय रही। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रोजाना अपडेट, सरकार की प्रतिक्रिया फैलाने वालों को डेलिब्रेट, पेट्रोलियम मंत्रालय ने रोजाना अपडेट, ये मोदी ने मुख्यमंत्री फैलाने वालों को डेलिब्रेट मिसइंफॉर्मेशन कहा गया। कुछ प्राइवेट कंपनियों जैसे नायरा एनर्जी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें थोड़ी बढ़ाई। प्राइवेट कंपनियों जैसे सरकारी कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें थोड़ी बढ़ाई के लिए घरेलू उत्पादन कंपनियों ने कीमतें स्थिर रखी। अब सवाल ये है कि भविष्य में उत्पादन 40% के लिए क्या करना चाहिए? अब सवाल ये है कि भविष्य में ऐसा संकट ज्यादा देशों से तेल मंगाना चाहिए, स्ट्रैटेजिक रिजर्व को डाइवर्सिफाई करना, सोलर, ज्यादा देशों से हाइड्रोजन जैसी क्लीन एनर्जी रिजर्व से बढ़ावा देना, सोलर, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करनी होगी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर सोशल मीडिया पर डीजल पर निर्भरता कम करनी होगी
और साथ सख्त ही कानून की सोशल जरूरत है। मीडिया पर अफवाहों दोस्तों, को ये रोकने संकट के लिए हमें याद जागरूकता दिलाता है कि और सख्त वैश्विक कानून की घटनाएं जरूरत हमारे है। रोजमर्रा की दोस्तों, जिंदगी ये को संकट कितना हमें याद प्रभावित दिलाता कर है सकती कि हैं। वैश्विक घटनाएं पेट्रोल हमारे की कतारें, रोजमर्रा की महंगाई जिंदगी का को डर, कितना प्रभावित लेकिन कर साथ सकती ही हैं। सरकार और जनता की पेट्रोल की एकजुटता ने कतारें, इसे बड़े महंगाई संकट का में डर, बदलने से रोका। लेकिन साथ ही भारत सरकार resilient और है, जनता लेकिन की सतर्क भी एकजुटता ने रहना इसे होगा। बड़े संकट में अगर बदलने आप से भी इस रोका। दौरान भारत कतार में resilient खड़े है, थे या लेकिन परिवार सतर्क में भी चर्चा रहना हुई होगा। तो कमेंट में अगर जरूर आप भी इस बताएं। दौरान